आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। भाजपा जिलाध्यक्ष ने गिनाई योगी सरकार की 4 साल की उपलब्धियां, थोड़ा हटके। खबर जनपद भदोही के जोरई स्थित भाजपा कार्यालय से है, जहां सोमवार को जिलाध्यक्ष विनय श्रीवास्तव ने जनपद भदोही में भाजपा की 4.5 साल की उपलब्धियों का रिकॉर्ड प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार और माफिया राज पर लगाम लगाने में लगभग कामयाब रही है। हमारी सरकार ने चिन्हित गांवों का विकास न करके सबका साथ सबका विकास के एजेंडे पर काम किया। इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि जितने प्रधानमंत्री आवास भाजपा सरकार में बनवाए गए शायद ही किसी सरकार में बनवाए गए होंगे। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को धुएं से काफी हद तक राहत मिली है। सड़कों का विकास हुआ। बारिश के बाद बाकी बची सड़कों का भी निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। आइए जरा सुनते हैं कि भाजपा जिलाध्यक्ष ने आखिर और क्या कहा। स्थिति पाएंगे। बरसात के कारण कुछ सड़कों में कमियां आ सकती हैं। आप में जब तक हम पिछले 4.5 साल को याद नहीं करेंगे तब तक सपा के कालखंड में जो सरकारें थी और आज में अंतर ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में हम बिजली, पानी और सड़क 22 घंटे से लेकर 17 घंटे से लेकर 23 घंटे तक की बिजली जिले में उपलब्ध है। नंबर 1, इस उपलब्धता को और सुदृढ़ बनाने के लिए 134 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिले में भेजा है और वो ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि हो या जर्जर पोल बदलने की स्थिति हो और या अथवा सौभाग्य योजना में जो कमियां रह गई हो उन्हें पूर्ण करने की स्थिति। मेरे पास माननीय मंत्री जी जो कि ऊर्जा मंत्री हैं और ऊर्जा राज्य मंत्री दोनों माननीयों से महीने में 2 बार मैं पूछा जाता हूं कि आपके जिले में विद्युत की सप्लाई की स्थिति क्या है। यह एक स्वस्थ परंपरा है जिस परंपरा के तहत हम अपने जिले की विद्युत व्यवस्था को संचालित करते हैं। नंबर 2, हम जिले की सड़कों का जाल देखते हैं। सड़कें व्यवस्थित रूप से सपा के कालखंड से बेहतर स्थिति में, चाहे जहां भी हो। हमने 6 पारगमन भदोही में भी वो जो वरुणा पुल पर उसको क्या कहते हैं जैसे कि 1.48 करोड़ की लागत से जनपद भदोही के अंतर्गत हरदुआ रामनगर वरुणा नदी पर 6x6 मीटर का स्पान के लघु सेतु पहुंच मार्ग एवं अतिरिक्त पहुंच मार्ग का नवनिर्माण किया। ऐसे हमने जिले में 6 स्वान सेतु का निर्माण कराया और उनकी उत्कृष्टता और उच्चता की जांच भी शिकायत पर हमने उसको करा के उसको व्यवस्थित कराया। नंबर 1। नंबर 2, पारगमन के साथ साथ हम जिले में जो गंगा पर पुल बनने की स्थिति है वो क्या कहते हैं उसको रामपुर घाट पर हम गंगा का पुल का भी शिलान्यास कर चुके हैं और उम्मीद है कि वो जल्दी ही उस पर काम लग जाएगा। ये जिले की एक बड़ी मांग थी। इसके साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसी 4.5 वर्ष के कालखंड में छेछुआ भुर्रा में जो कटान होती थी उस पर 4.5 करोड़ रुपए की लागत से उस कटान के लिए बंधी बनाया, लेकिन वो सफल नहीं हो सका है। फिर भी सफल रहा। कटान जो है कटर जो लगाया गया था वो पहले की अपेक्षा कम कटान इस बार हुआ, लेकिन हम मांग करेंगे अभी और कि और बेहतर हो। इसके साथ साथ बिजली हो गई, सड़क हो गया और इसके बाद शिक्षा।
4.5 वर्ष के पूर्व प्राथमिक विद्यालयों में जो प्राथमिक विद्यालय की स्थिति थी और आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर। प्रत्येक विद्यालय आपको आज सुव्यवस्थित शैक्षणिक दृष्टि से भी और फिजिकल भी, माने आप जब विद्यालय में घुसेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये एक ऐसा विद्यालय है जो विद्यालय है, आप इसको लेकर बार-बार जो विद्यालय दिखेगा कि हाँ इसमें स्वच्छता है, इसकी बनावट में सुधार है, फर्शें व्यवस्थित है, श्यामपट्ट आधुनिक हो गया है और मॉडल स्कूल के रूप में 56 विद्यालय इस समय जिले में कार्य कर रहे हैं, जहां इंग्लिश मीडियम के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षा दी जाती है। हम जब पिछले कालखंड में जाते हैं तो हम देखते हैं कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी, वो लगता था कि एक व्यक्ति विशेष के माध्यम से इस जिले की सरकार चल रही है। आज के डेट में कानून व्यवस्था इस 4.5 साल में आप ये कह नहीं सकते हैं कि आज के डेट में जिले में कानून व्यवस्था में कहीं कोई गड़बड़ी। आप रिकॉर्ड देख लें, आप चाहे हत्या का रिकॉर्ड देखें, चाहे बलात्कार का रिकॉर्ड देखें, चाहे आप चोरी अथवा डकैती का रिकॉर्ड देखें, आप इस चीज को महसूस कीजिए कि कल का भारत, कल का भदोही और आज के भदोही में जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। कानून व्यवस्था की स्थिति में 4.5 साल में माफिया का कोई तांडव इस जिले में आपको नहीं दिखा। इसमें कहीं से मैं झूठ नहीं कर रहा हूं, आप सब हमारे इस मामले में गवाह हैं और 1-2 बार लोगों ने अगर प्रयास भी किया तो उसे समय और न्याय में व्यवस्थित किया। पिछले 4.5 वर्षों में होता क्या था कि सक्षम व्यक्तियों द्वारा कानून की धज्जियां उड़ाई जाती थी, यहां तक कि हत्या, चोरी, बलात्कार, यहाँ SC ST के झूठे मुकदमे लगाए जाते थे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आज सपा का भी कोई नेता, कितना भी बड़ा नेता हो, उसको ये कहने की हिम्मत नहीं है कि 4.5 साल के कानून व्यवस्था में संगठन अथवा सत्ता कोई भी गलत कार्य कर रही। एक जनप्रतिनिधि के ऊपर आप ये लांछन नहीं लगा सकते कि ये जनप्रतिनिधि कहीं गलत अपनी ताकत का इस्तेमाल कर। ये बड़ी चीज है। 4.5 साल में हमने कानून व्यवस्था को भी पूर्णतया व्यवस्थित किया। हमने कानून व्यवस्था के साथ साथ स्थानीय लोकतंत्र में भी आस्था व्यक्त की है और उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सरकार चलाने में भी कोई कमी नहीं बची। विकास के माध्यम का जब हम अवलोकन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है। एक विषय आया, महत्वपूर्ण विषय आया, वो था कोरोना काल। कोरोना काल में फर्स्ट फेज में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर से लेकर का लगातार ख्याल रखा था। ये आप लोगों ने नंगी आंखों से देखा होगा। न तो सपा निकली न बसपा निकली, पूरा का पूरा कोरोना कालखंड भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी जान की हथेली पर लेते हुए लोगों की सेवा में तत्पर रहा। विश्व वैश्विक महामारी में भदोही के कार्यकर्ताओं को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और यहाँ के तमाम उन सक्षम व्यक्तियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने प्रधानमंत्री फंड में दसियों करोड़ रुपया डोनेट किया। इसके साथ आप जब देखिए, अन्न देने वालों ने अन्न भी डोनेट किया, भोजन देने वालों ने भोजन भी डोनेट किया और प्रथम कोरोना काल में हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जो डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्स था, अनाजों का जो मुफ्त में वितरण था, वो वितरण भी प्रत्येक कोटे की दुकान पर व्यवस्थित रूप से संचालित हुआ। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। आपने देखा जिस तरह से लोग जनतांत्रिक व्यवस्था से इस जिले में जिला पंचायत का चुनाव हुआ, ये पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कालखंड में पिछले चुनाव की अपेक्षा
कौन लड़ रहा है ये किसी ने नहीं निर्धारित किया। जिसको इच्छा हुई वो लड़ा। जीतने वाला 2, 4, 6, 8, 10, 35 और 36 वोट से जिला पंचायत की सीटों पर जीत और हार दर्ज की गई। भारतीय जनता पार्टी के इस शासन ने लोकतंत्र में आस्था ही नहीं मजबूत की, बल्कि जो विजयश्री थी वो शुद्ध रूप से लोकतांत्रिक थी। इसलिए हमने लोकतंत्र की समर्थ रूप से रक्षा की। मैंने ये नहीं देखा कि लड़ने वाला सपा से लड़ रहा या बसपा से लड़ रहा, घोषित है या अघोषित है। तमाम कुछ लोगों ने बेईमानी का आरोप लगाया होगा, वो लोकतंत्र का फैशन है, वो चलता है। लेकिन मैं इस पत्रकार वार्ता में कह रहा हूं कि कोई भी युद्ध लोकतंत्र के अतिरिक्त 1 इंच नहीं सरका। लोकतंत्र को आपने देख लिया, विकास को आपने देख लिया। विकास का विस्तार की एक बड़ी लिस्ट है, जैसे कि 5.6 करोड़ की लागत से भदोही में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। लेकिन इसी स्वास्थ्य पर हम जब जाते हैं, जब हम सेकेंड कोरोना काल में फाइट करते हैं और उसी चुनाव के दौरान हमारे कार्यकर्ताओं की जब मृत्यु होने लगती है, जिसमें कि एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हमारे श्रद्धेय पंकज पुण्यवासी जो पूर्व विधायक है, उनकी डेथ के बाद मित्रों हमने अपने सारे सीनियर्स कार्यकर्ता को हमने कहा आप लोग घर में रहिए, चुनाव मेरे बूथ का कार्यकर्ता लड़ रहा है और वो बूथ पर लड़ेगा क्योंकि उसकी आवश्यकता बूथ पर है, वो चुनाव में अपने को इन्वॉल्व करेगा। मैंने सारे सीनियर्स को उनके घर बैठा दिया और आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का जो सीनियर निकला होगा वो अपनी इच्छा से निकला होगा, नहीं तो कहीं प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों ने कोई टेंट नहीं लगाया, कोई माइक नहीं लगाया और किसी विचारधारा का प्रस्फुटन नहीं किया। इसके बावजूद भी जिला पंचायत के पिछले सारे रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ते हुए, कहते जीत तो हमने सिर्फ 4 दर्ज की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही जो कुछ उत्साही, अति उत्साही महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता थे, 2-3 लोगों को हमने भले अनुशासन के लिए दल के बाहर किया, लेकिन जब हम वोट का परसेंटेज देखते हैं तो लोकतांत्रिक ढंग से भारतीय जनता पार्टी 16 से 17 सीटों पर दोनों जोड़ लेते हैं तो विजयश्री दिखती है। और इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का ही हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है। मेडिकल कॉलेज जो अभी हमको हाल में अभी मिला है, लेकिन इसके साथ साथ हम चर्चा करेंगे, वो चर्चा है ये कि L2 हॉस्पिटल जो कोरोना काल में वर्किंग करना शुरू किया, जिस समय कोरोना का दूसरा लहर आया, मात्र 45-46 बेड थे। मित्र उस दौरान ही पूरे के पूरे कार्यकाल में हमने 100 बेड बनवाए और लगातार ऑक्सीजन की उपलब्धता रखी। और सिर्फ भदोही की नहीं, हमने मिर्जापुर, हमने बनारस, हमने जौनपुर और हमने इलाहाबाद के पेशेंटों को भी अपने जिले में स्वस्थ किया। 2% था। मैं स्वयं लगातार 22 से 23 घंटा इस वर्क को कर रहा था। हमारा कार्य 28 तक चला, 15 से लेकर 28 तक, और 28 के बाद इस जिले का कोरोना शांत हुआ। उस दौरान भी हमने जहां आवश्यकता समझी उन मरीजों को हमने भोजन पहुंचवाया, उनके हेल्परों को हमने सारी सुविधाएं प्रदान की। मेडिकल डिपार्टमेंट में इस 4.5 साल में हमने 3rd फेज से व्यवस्थित होने के लिए 6 ऑक्सीजन प्लांट भी हमने लगवा दिए। हमारे जिले में इस समय 6 सारे हॉस्पिटलों में जो कोरोना के लिए व्यवस्थित हैं, उनकी अवस्था में या तो प्लांट चलने की स्थिति में आ गया है या वो चलने के कगार पर। इस तरह से मेडिकल के दृष्टि से भी हमने भदोही की स्वास्थ्य व्यवस्था में अच्छा प्रदर्शन किया है, आप उसके गवाह हैं। जबकि यही पिछले कालखंड में देखिए, इस जिले के तमाम CHC और PSC पर डॉक्टरों की अनुपलब्धता रहती थी और तमाम डिलीवरियों में लोग मर जाते थे।
ऑपरेशन के नाम पर जमीन पे लिटा के लोगों के साथ जो बंध्याकरण हुआ उसमें कई डेथ्स हुए और इन्फेंट्री डेथ भी हमारे जिले में हुई, जो आज के डेट में हम उससे उबर चुके हैं। आप इसकी तहकीकात कर सकते हैं। मेडिकल के साथ साथ अब आप आइए, एडमिनिस्ट्रेशन पे बोल दिया, मैं शिक्षा पे बोला। मेडिकल में अभी एक चीज ये है, मेडिकल कॉलेज की हमारे जिले में अभी मेडिकल कॉलेज की के लिए सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है और जल्द ही इसका शिलान्यास करेंगे। निश्चित रूप से जमीन सरलोही के सरपता में मिल चुकी है और तीसरी लहर के लिए हमारी तैयारी 500 बेडों की हो चुकी। मित्र, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम ज्ञानपुर के विकास की चर्चा करें, क्योंकि आज ज्ञानपुर के लिए मुझे ही कहा गया है, माननीय भदोही के विधायक का स्वास्थ्य खराब है, इसलिए मैं भदोही में भी क्या क्या हुआ ये जो विकास का पत्र है आप कहें तो मैं पढ़ दूं अथवा हम इसकी कॉपी निकल देते हैं, आपको दे देते हैं, वही कपिया ठीक रहेगा। जिले में लगभग 16 इकाई 1,61,374 आयुष्मान कार्ड हमारे जिले में बन चुका था और एक हफ्ता हमने नया प्रोविजन बढ़ाया। सरकार ने एक हफ्ते में प्रत्येक गांव सभा में सब जो उसके पात्र हैं उनका भी आयुष्मान कार्ड बन रहा है। इसके साथ साथ टीकाकरण जो पहले के दौर में विरोधियों द्वारा थोड़ा रोका गया था, आज के डेट में उससे हम बेहतर कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर एक अच्छी संख्या में टीकाकरण इस जिले में हुआ। जननी सुरक्षा योजना के तहत हमने 70,329 महिलाओं को लाभान्वित किया है। इसके साथ साथ जिला पंचायत भदोही द्वारा कुल जनपद में 5,304.94 लाख से कुल 513 निर्माण कार्य कराया है। नगर पालिका परिषद भदोही द्वारा किए गए कार्य में जो कुल इंटरलॉकिंग, जलापूर्ति, पाइपलाइन, प्रकाश व्यवस्था आदि जो हमने बनवाया वो 4.5 वर्ष में 14 इकाई 1,417.35 लाख रुपए लगभग हम लोगों ने खर्च किया। नगर पालिका गोपीगंज में भी हम लोगों ने 1,677.08 लाख रुपए खर्च किए। सुरियावा में भी, खमरिया में भी। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।